हे गाइस, वेलकम बैक टू एके अकेडमी वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, क्या कंटेंट चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पहला देखते हैं हम कि हमारे पास ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, एक्चुअली ये सेकंड नंबर है, न्यूमेरिकल नहीं है बट न्यूमेरिकल टाइप का ही था, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। एंड दिस इज द आंसर द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस। इसको आपको बताना है एक या दो सेंटेंसेस में। तो क्या करना है बेसिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज द रिएक्शन विच इज गिवन टू यू। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया हो रही है। व्हाट इज द रिलेशनशिप एमंग दिस एंड दिस दे आर आस्किंग। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास अगर ये पर्टिकुलर इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, आपको अगर मालूम हो, अगर मुझे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अगर दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 अपॉन DT, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन DT। ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये प्रोडक्ट साइड का है तो ये पॉजिटिव में आएगा, और ये सब रिएक्टेंट साइड के हैं तो नेगेटिव में आएंगे, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिएक्टेंट साइड में डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। So next देखते हैं guys, second one is for the reaction we have given this reaction, the rate law is ये यहाँ पे ये आपको particular reaction दिया हुआ, the rate law is rate, आपको rate law का ये equation दिया हुआ है। and they are asking how does reaction rate changes if concentration of OH minus is decreased by a factor of 5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 फैक्टर से इसका डिक्रीज कर दें, तो यहाँ पे एक्चुअली OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम 5 टाइम्स कम कर दिए, है ना। यहाँ पे 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको कर दें तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर हम इसको पुट कर दें ए के लिए, फॉर ए के लिए अगर मैं बात करूं, तो रेट हो जाएगा के ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाई 5। बिकॉज हमने इसको डिक्रीज कर दिया 5 टाइम्स से, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट भी 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/5 इंटू ये जो पहले वाला इनिशियल रेट था। मान लीजिए नया रेट हमारा अगर आर है, तो ये पहले वाला स्मॉल आर है, तो हमको ये मिलेगा, यानी कि इसका 1/5 टाइम्स रहेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते गाइस, बी के लिए अगर मैं चेक करूं, तो व्हाट इज द चेंज इन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डबल्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, तो रेट विल बी इक्वल टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br, यानी 2 CH3Br मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 2OH माइनस ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अगर ये 2 बाहर आ जाते हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 4K, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 टाइम्स यहाँ पे रेट हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। सो गाइस, इसके केस में 4 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, और यहाँ पे इसके केस में क्या हो रहा है, 5 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे 5 टाइम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, राइट। I hope this is very much clear to you. Next चलते guys, the third one is a reaction takes place in 2 step। यहाँ पे 2 स्टेप दिया हुआ है। They are asking वो write the overall reaction। यहाँ पे overall reaction आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन दोनों रिएक्शंस को लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। मैं उसका फेज नहीं लिख रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आफ्टर दिस व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँ दोनों को, तो NoCl2 से NoCl2 हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे NO प्लस NO विल बिकम 2NO प्लस Cl2, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू NoCl, राइट। so this is what you are going to have as your, यहाँ पे 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 2NoCl ये हो जाएगा आपका ओवरऑल। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट चलते गाइस, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, जो कि एक्चुअली दोनों रिएक्शन में प्रेजेंट हो। तो NoCl2 ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है।
एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन बोथ द केसेस द मॉलिक्यूलरिटी इज 2, राइट। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलरिटी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते गाइज, फॉर द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन विच इज गिवन टू यू, फाइंड द रेट लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये जो डेटा दिया हुआ है, अब इससे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो अगर मैंने ए को कांस्टेंट रख दिया है, मान लीजिए अगर मैंने ए को कांस्टेंट रख दिया है, ए के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करता हूँ, है ना, बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 2 टाइम्स करता हूँ, सॉरी 2 टाइम्स में ये 4 टाइम्स हो गया, राइट। अगर इसको मैं 4 टाइम्स करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली यहाँ पे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 1 पे जाएगा। दूसरा, अगर वही चीज हम आ जाते हैं बी को हम कांस्टेंट कर दें, अगर बी को मान लीजिए मैंने कांस्टेंट कर दिया, अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, इफ आई डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देन ये रेट जो है ये भी डबल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है कि यानी कि ए के पावर भी यहाँ पे 1 ही आएगा। तो रेट, ओवरऑल रेट वी कैन से दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 1। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, ठीक। तो ये आपको मिलने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे रेट विल बी इक्वल टू के एंड यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी। तो ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते गाइस। So this is your numerical part and from here we are going to solve the numericals and I hope this is very much clear to you। अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई गई वो चीज सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते गाइस न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करते हैं एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली चीज यहाँ पे कीवर्ड्स आप देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बाय 20 मिलीमोल डीएम क्यूब टू 8 मिलीमोल डीएम क्यूब, यानी कि ए नॉट जो था, ए नॉट इज एक्चुअली 20 है, 20 मिलीमोल पर डीएम क्यूब है। अगर यहाँ पे 8 आफ्टर सम टाइम दिस इज गोइंग टू बिकम 8 मिलीमोल पर डीएम क्यूब। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव एंड टाइम जो दिया हुआ है वो 38 मिनट दिया हुआ, बिकॉज द आंसर इज गिवन ओवर हियर इज मिनट, तो हम मिनट को चेंज नहीं करेंगे। एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। So we know guys कि T half is equal to 0.693 by K, but K की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? We know that K is equal to 2.303 upon T log concentration of A naught upon AT। A naught upon AT में हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, K is going to become 2.303 upon T log, ये हो जाएगा आपका 20/8, 20/8 हो जाएगा। दोनों के यूनिट सेम है तो वी डोंट नीड टू डू एनी चेंजेस, तो 20/8 हो जाएगा। एंड टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे 38, वी कैन पुट 38 ओवर हियर एंड के इज गोइंग टू बिकम आफ्टर कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू गेट 0.0241, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा पर सेकेंड। तो टी हाफ वी कैन कैलकुलेट एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.0241 and this is going to become 28.7 minute। this is what you are going to have as your T half, यानी कि हाफ लाइफ आपकी ये मिलने वाली है, ठीक है, 28.75। this is what you are going to get as an answer। next चलते guys, the second question, the half life of a first order reaction is given to you। half life दिया हुआ है और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। It means T half is given to us, that is 1.7 hours। How long it will take for 20% of the reactant to react? अब ये बोल रहा है कि 20% अगर मुझे रिएक्टेंट है हमारा, है ना, तो 20% कितने टाइम में होगा? तो मान लीजिए ए नॉट जो होगा अपना, ए नॉट विल बी योर 100, तो ए नॉट तो आपका 100 हो जाएगा। 80 यानी 20% अगर रिएक्ट कर रहा है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 80। तो 80 अपने को मिल गया। नाउ व्हाट वी नेक्स्ट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअली वी नो दैट कि एक्चुअली अगर हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टी निकालना है, राइट। तो हम यहाँ से टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 बाई के, तो हम के कैलकुलेट कर लेते हैं। के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 1.7,
1.7 आवर्स है ना, इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो मिनट में वी कैन कन्वर्ट, है कि नहीं? इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1.7 इंटू 60 हो जाएगा, बिकॉज द आंसर वी वांट इन द मिनट। तो ये इंटू 60 हो गया। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a naught upon at. This is what formula we have. Now we have to put the values over here, so it will become 2.303 upon 0.693, है ना, divided by 1.7 into 60 log a naught यानी कि 100 upon 80. This is what we are going to have. अब ये देखो, ये वाला जो टर्म है, this term will come this side and this will become 2.303 into 1.7 into 60 upon 0.693, और ये हो जाएगा log 10 by 8. This is what we are going to have. After calculating it, you are going to get 32.9 minutes. So this will be your answer. This is what you will be getting. If you want, you can try it out and you can do it, right? तो ये चीज आपको मिलने वाली है, 32.9 मिनट। नेक्स्ट चलते गाइस, द थर्ड वन इज सीज कि एक्चुअली द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी EA फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, यानी कि EA आपको दिया हुआ है वो है 104 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते गाइस, द रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर, यानी कि T आपको दिया हुआ है वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे बोल रहा है इस टाइम पे इसका जो रेट कांस्टेंट है दैट इज 3.7 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री, यानी कि मैं इसको T1 और K1 कंसिडर कर लूं, अगर मैं इसको T2 कंसिडर करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस है ये, और K2 के बारे में पूछ रहा है। R की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है आपको। आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द फॉर्मूला। आप पहली चीज इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन, और इसको करोगे तो इट इज गोइंग टू बिकम 303 केल्विन। ठीक, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है लॉग। अगर मुझे सपोज यहाँ पे K2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं K2 अपॉन K1 कर दूं जैसे, तो ये हो जाएगा EA अपॉन R, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। लॉग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या है 3.7 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। E आपको दिया हुआ है 104 इंटू 10⁻3, बिकॉज किलो जूल है, आपको जूल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 8.314, इसको भी आपका यूनिट देखना पड़ेगा, जूल केल्विन मोल में दिया हुआ है। यहाँ पे हम सारी चीजें उसी के ऑर्डर में यूज कर रहे हैं। T1 की वैल्यू 1 अपॉन 298 minus 1 upon 303. So this is what we are going to have. After calculation, guys, what you are going to get, इतना calculate करने के बाद definitely you are going to get your answer, and that is 7.4 into 10⁻⁻5. So this will be your answer. आप कैसे निकाल सकते हो कि पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा जो आप देख पा रहे हो, है ना। अगर आप इस पूरा को सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यूज आपको मिले वो मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक एंटी लॉग लेने के बाद आप फिर K2 अपॉन 3.7 ये समथिंग जो है इसके कंपैरिजन में आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे आप ये बराबर इसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो K2 की वैल्यू आपको आ जाएगी। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वन। डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू विल बी गेटिंग ओनली दिस वन। फोर्थ देखते गाइस, what is the energy of activation of a reaction, यहाँ पे whose rate constant doubles when the temperature changes from 303 to 313 Kelvin। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब इसके लिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि EA की जो वैल्यू है वो क्या होगी। पहली चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि ये पूछ रहा है ये इसकी वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। अगर मान लो हमारे पास T1 का टेम्परेचर 303 है और ये है K1 इज इक्वल टू K1 लेट से, अगर जब मैं T2 को 313 केल्विन कर देता हूं तो यहाँ पे जो K2 है इट बिकम्स और फिर हुज रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द, हाँ यहाँ पे K2 क्या हो जाएगा 2K1 हो जाता है। ठीक है, अब आप K1 और K2 के बारे में समझ गए होंगे। अब आपको पुट कर देना है बस, दैट सिंपल।
और यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1, ये हो गया, इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो T1 T2 सबकी वैल्यूज दी हुई है आपको गाइज, आपको बस पुट कर देना है। तो log K2 यानी कि 2K1 अपॉन K1 हो जाएगा ये, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू ई ए अपॉन आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 8.314 होता है, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक, तो गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एंड दैट इज यहाँ पे हमको थ्रू 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक इन द प्रीवियस एंड वन एज वेल, यहाँ पे हमको 2.3, हाँ यहाँ पे भी 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर हम एल एन में लेते तो हमको ये जो फॉर्मूला पहले लिखा हुआ था वो मिलता, बट बिकॉज वी आर टेकिंग इन लॉग, सो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे भी 2.303 से आप मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये हो जाएगा इनटू 2.303, और यहाँ पे हो जाएगा 1/T1 यानी कि 303 माइनस 1/313 केल्विन। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू ई ए। ठीक, अब इतना सब कैलकुलेशन आपको जो देखने को मिल रहा है, अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो ई ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा log 2 यानी कि 0.3010 यानी कि 0.30 में कंसिडर कर लेता हूँ, 8.314 इंटू 2.303 इंटू यहाँ पे ये आएंगे 303 इंटू 313 अपॉन 313 माइनस 303। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 के, अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें so that comes out to be 54658, है ना, ये चीज आपको मिलने वाली है। और अगर हम इसको इतना जूल, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 54 पॉइंट, ये हो जाएगा 658 किलो जूल में, है ना। तो ये किलो जूल में आपकी वैल्यू ये आएगी, और अगर जूल में आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, द फिफ्थ वन, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस इज दिस, what is the frequency factor of the reaction if its activation energy is this one। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है 56 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज इक्वल टू 56,000 जूल पर मोल, ये आपकी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। अब गाइस आपको क्या करना है, के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻³ पर मोल पर सेकेंड, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, तो वी नो फॉर्मूला के इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया, टेम्परेचर भी दिया हुआ है दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस कम्स आउट टू बी ये हो जाएगा 773 केल्विन। ठीक, ये जो ए होता है दिस इज नोन एज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसी को बोलते हैं। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो के की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू यहाँ पे ए इंटू ई रेज टू माइनस 56,000 अपॉन 8.314 इंटू 773, है ना। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, इसको सॉल्व करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट दिस एज योर आंसर। तो ए विल बी इक्वल टू 9.72 इंटू 10⁻⁶ पर मोल पर सेकेंड, एंड दिस विल बी योर आंसर, है ना। वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व दिस वन। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप उसके बाद चाहें तो यू कैन टेक एल एन, यहाँ पे आप एल एन ले सकते हो, है ना। एल एन लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर ई के पावर से अगर आप जाओगे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं, द नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वन, इट सेज सो दैट time required for 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion। अब ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए गाइस यहाँ पे अगर मैं पहले 99.9% वाले का ले लेता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका लूं तो ए नॉट क्या मिलेगा अपने को, ए नॉट विल बी इक्वल टू 100, 100 पहले होगा है ना। अगर ए टी की मैं बात करूं तो ए टी अपने को क्या मिलने वाला, तो ये हो जाएगा 100 माइनस यानी 99.9% तो हो चुका था, यानी कि क्या मिलेगा 0.1। ए टी अपना ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं टी के बारे में ही पूछ रहा है वो, तो मैं लिख सकता हूँ टी 99.9% का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के, है ना, एंड ये हो जाएगा लॉग ए नॉट यानी कि 100 अपॉन 0.1। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। ये पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखते गाइस, अगर मैं 90% के लिए अगर मैं देखूं तो टी 90% ए नॉट इसके केस में क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 100। ए टी क्या होगा, 90% कंज्यूम हो चुका है, तो 100 माइनस 90 इट कम्स आउट टू बी 10। तो मैं टी 90 लिखता हूँ, टी 90% विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट यानी कि 100 अपॉन ये हो जाएगा 100/10। तो ये आपको मिल गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी 99.9 अपॉन टी 90 इज इक्वल टू 2.303 बाई के, यहाँ पे भी है 2.303 अपॉन के, इससे ये हो जाएगा कैंसल पूरा। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, लॉग 100 अपॉन 0.1, और यहाँ पे क्या है लॉग 100 अपॉन 10 है, यानी कि लॉग 10 में लिख सकता हूँ इसको। ठीक, तो आई कैन राइट इन दिस वे। अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो टी 99.9 अपॉन टी 90 एंड दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास केवल यही बचा है अभी, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 100 माइनस लॉग 10 रेज टू माइनस 1। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, एंड लॉग 10 की वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो लॉग 100 का क्या हो जाएगा 2, यानी 10 रेज टू 2, 2 इस साइड आएगा यानी कि 2 आ गया, माइनस और ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया 3। तो मैं वो लिख सकता हूँ टी 99.9 अपॉन टी 90 इज इक्वल टू 3। तो टी 99.9 विल बी इक्वल टू 3 इंटू टी 90, है ना गाइस। जो एमसीक्यूज जो था, एक वीडियो एमसीक्यूज का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप आई बटन में भी चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो उसमें ये जो सॉल्व किया गया था सेम चीज था, लेकिन वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो प्लीज कंसिडर दैट एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, कि वहां पे हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं जो भी आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट चलते गाइस, अगर नेक्स्ट हम देखें तो दैट इज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ए नॉट जो है कंसिडर, लेट्स कंसिडर दिस एज 100। ए टी क्या हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 30% डिकम्पोजिशन, मीन्स 100 माइनस 30 इट कम्स आउट टू बी 70। नेक्स्ट गाइज व्हाट वी कैन डू, के वी कैन कैलकुलेट, 40 मिनट दिया हुआ है तो के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2.303 अपॉन टी। टी की जो वैल्यू है दैट इज 40 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपॉन 40, ये हो जाएगा लॉग ए नॉट यानी कि 100 अपॉन 70। ठीक, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद तो हम निकाल सकते हैं, तो के कम्स आउट टू बी 0.00876, ये अपने को मिल जाएगा के की वैल्यू। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन के। तो हम पुट कर देते हैं, आप पुट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 0.00876, पुट करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट 77.66 मिनट, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे दिस बाय टी होना चाहिए, सो इट शुड बी लॉग k will be equal to 14 minus 14.34 minus 1.25 into 10 raised to 4 अपॉन t होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वेशन, बट यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। सो व्हाट वी नो, एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। व्हाट वी नो, k इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे मैं ln ले सकता हूँ, तो ln k विल बी इक्वल टू ln a प्लस, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ln e रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे मैंने ln क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे e है तो इजिली ये
सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पे हो जाएगा 1, बिकॉज ln e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको लॉग में अगर कन्वर्ट करूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लॉग में है, तो इट विल बिकम 2.303, यही होगा बराबर। 2.303 लॉग k विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आया, हाँ ठीक है बराबर है, माइनस ई अपॉन आर टी। तो 2.303 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। अगर मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ, है ना, सॉरी ये नहीं आएगा, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, पहले देख लेते हैं। फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2.303 से, तो ये हो जाएगा लॉग के विल बी इक्वल टू लॉग 10 ए, लॉग ए बेस 10, आप ऐसा बोल सकते हो, ई ए अपॉन 2.303 आर टी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। ठीक है, ये अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते गाइस, अब इसको अपने को इससे कंपैरिजन करना है इन दोनों का, है ना। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो दोनों हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन टी। तो टी से टी कैंसल। नाउ ई ए विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴, है ना, into 2.303 into 8.314. After calculating it, you are going to get 239.3 किलोजूल पर मोल, ये आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा एक्चुअली वो जूल में आएगा, फिर आपको उसको किलो में कन्वर्ट करना होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू गेट एक्चुअली 23.9 into 10⁻⁴ जूल आएगा, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो वही चीज हो गया 239। नेक्स्ट चलते गाइस, the next question is the what fraction of molecule in a gas at 300 Kelvin collide with an energy equal to activation energy of 50 किलोजूल। अब इसके लिए क्या होगा, तो हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, है ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसी से हमको कैलकुलेट करना है। तो ई ए की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 50 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, दैट इज 300 कैल्विन। सो इट कम्स आउट टू बी ई रेस टू माइनस 50,000 अपॉन, ये हो जाएगा फिर 300 इंटू 8.314, ये चीज हो गया। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट यू आर गोइंग टू गेट ई रेस टू माइनस 20.04, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट एज 1.98 इंटू 10⁻⁹ which is approx 2 into 10⁻⁹. So this is your answer, this is what you are going to get. तो आई होप गाइस इतने न्यूमेरिकल्स में आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बिकॉज ऑल वेर सो मच इजी, एंड डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लोगों तक, ताकि ये वीडियो पहुंच सके, और आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।